दीदी ये लीजिए आपके लिए गर्मा गर्म चाय। वहां रख दो रम्या टेबल पे। रम्या, मेरे नहाने का पानी गर्म करके रख दिया है? हाँ रख दिया है, हमेशा की तरह स्टील वाली बाल्टी में बाथरूम में रख दिया है। वो भी का याद रखेगी, मालिनी यादव से पाला पड़ा है। अरे एक स्टोन से उनको बर्ड्स को धराशार करने वाले हैं, देखते जाओ। ये क्या हो गया? अरे ये तो बहुरिया की आवाज है। क्या हो गया रे? क्या हुआ गीतांजलि? दिखाइए हमें। हमारा हाथ जल गया, पानी गर्म था, मैं अंदाजा नहीं हुआ, अपने हाथ डाल दिए। नीलम दीदी, दो में एंटीसेप्टिक क्रीम होगी, जल्दी लाइए ना प्लीज। क्या हुआ? गीतांजलि जी, ये कैसे हुआ? रखा था गर्म पानी, हमने कहा किसने रखा था गर्म पानी? भैया जी पानी तो हम ही रखे थे, लेकिन ठंडा गर्म मिला के रखे थे जैसे रोज रखते हैं। एक तो झूठ बोलती हो, ऊपर से लापरवाही भी करती हो। भाभी जी हम सच बोल रहे हैं। ये क्या कर रही हैं आप? ऐसे कोई किसी को थप्पड़ मारता है क्या? तो वो भी इतनी छोटी सी बात पे। गीतांजलि, इन लोगों के साथ ऐसा ही करना चाहिए। आज आपका हाथ जला दिया, कल लापरवाही से घर जला देंगे। भांग खा के काम करते हो क्या? अरे हम कह रहे हैं ना प्रिंसू, ये सब लोग ऐसे ही हैं। अरे जरा सी छूटका दे दी इनको, ये तो सर पर बैठ कर डांस करने लग जाते हैं। और क्या, आखिर है तो पहले आदमियों के ना करना। हम भगत नहीं, यादव है यादव, मार मार के चमड़ी उधेड़ देंगे और उससे भूसा भर के ना छत पे रख देंगे सुखाने के लिए। क्या समझी? चलो गेट आउट ना, चल निकलो यहाँ से हमारे घर से तुरंत है। मालकिन ऐसा अन्याय मत कीजिए हमारे साथ, हम इसी घर में पले बढ़े हैं, हमारा बचपन बीता है यहाँ पे, हमें इस घर से नहीं निकालिए। बिटिया से गलती हो गई, हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते। अगर हम लोगों को निकाल दोगे तो हम कहाँ जाएंगे? होटल बुक कराएगा तुम्हारे लिए? चलो निकलो यहाँ से। अरे बहन जी, राहुल बेटा, बेटा रोको ना इन लोग को, कहाँ जाएंगे बेचारे? ये गंगा मौसी ने तो तुमको बचपन से पाला पोसा है, कितना ख्याल किया है तुम्हारा, और पूरे परिवार का सेवा की है ये लोग। हाँ बाबू। मामी जी, अगर इन लोगों ने हमें बचपन से पाल पोस के बड़ा किया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारे अपनों का हाथ चलाएंगे। हाँ। और फिर जो भी फैसला हो रहा है वो हमारे हित में ही तो हो रहा है ना। आप ये न रुके ना प्लीज, प्लीज। नहीं गीतांजलि नहीं, हम इन लोगों पे रैन नहीं खा सकते। अरे इन्होंने आपको जगाया, आपको दुख पहुंचाया, हम कुछ भी बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई आपको दुख पहुंचाएगा तो हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। क्या करने भी क्या बोरिया बिस्तर निकालो बाहर, चलो निकला।
ये भी लो और दोबारा अपना मुंह मत दिखाना। चलो मम्मा चलो। चलो। क्या बात है, इसे कहता है माइंड गेम। अरे बिना मैदान में उतरे ही विक्ट्री को घर ले जाना है कि नहीं? हाँ। अरे एक ही साथ में वो दोनों नौकर घर के बाहर और शाही नौकर घर के अंदर। हाँ मम्मा, तो बिल्कुल सही कह रही हो। पर मम्मा, तुम्हें यकीन है कि जीत हमारी होगी? मेरा मतलब है वो महारानी हमारी नौकरानी बनेगी और घर के काम झाड़ू पोछा चौका बर्तन करेगी या नहीं? अरे कैसे नहीं करेगी? लेकिन मम्मा, अगर प्रिंसू ने पहले से ही उसे सर पे बिठा लिया और उसकी साइड ली तो ये घर के काम कौन करेगा? मुझसे एक्सपेक्ट मत करना कि मैं करूंगी। अरे काहे फिक्र करती हो? तू ना परे, हम है ना। अरे हम मालिनी यादव है और हमारा प्लान कभी फ्लॉप नहीं होता, देखा नहीं का? ई माल लेकर आती तो आज घर में बैठकर मालपुआ खाती। अब जब खाली हाथ आई गई है तो लगवाएंगे झाड़ू पोछा उसे, और का? हाँ मम्मा, मैं भी यही चाहती हूँ। बड़ी ऊंची नाक करके घूमती है, पता है मुझे ऐसे घूरती है जैसे नाश्ते में मुझे ही खाएगी। अरे हमने कहा ना डू नॉट वरी, फिक्र काय करती हो? अरे वो राजकुमारी की औकात तो हम उसको दिखा, बहुत बड़प्पन दिखाती थी ना, बहुत इंसल्ट कर ली उसने। अब एक एक छोटा बड़ा इंसल्ट का बदला लेके रहेंगे। माई, गीता दीदी की हमको बहुत फिक्र हो रही है। उनका हाथ भी चल गया, पता नहीं कितनी जलन हो रही होगी। और वो टाइम पता नहीं का करने वाली है उनके साथ। हाँ बिटिया, गीता बिटिया के बारे में सोचकर तो हमको भी डर लग रहा है। और फिक्र की बात ये भी तो है कि ये दोपहरिया में एक जवान लड़की को लेके हम कहाँ मारे मारे फिरेंगे। क्या हमको तो कुछ बुझा नहीं रहा है। माई, भगवान पे भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। रमेश सही कह रही है मौसी। जब रात बहुत काली हो जाए ना तो समझ जाना चाहिए कि सवेरा होने वाला है। अब जीत बहुत ही करीब है मौसी, ये अंधेरा बहुत जल्द छटने वाला है। आप लोग चिंता मत करिए, और अभी आप लोग यहाँ से जाइए। सिर छुपान खातिर अरे कोई ठिकाना भी तो नहीं है हमारे पास। एक जगह है मौसी जहाँ आपको बिल्कुल इसी घर जैसा अपनापन और इज्जत मिलेगी। कहाँ दीदी? रघु जी का घर। बस बेटा, अब तुम अपने परिवार को बाहर निकाल दो, ये हम तुमसे अर्ज करते हैं बेटा। जी मौसी। हाँ बेटिया, खुश रहो, हमारा आशीर्वाद है। मालिनी यादव, तुम्हारे पापों का घड़ा तो दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहा है। साजिश करके हमारा हाथ चलाया था ना, बुरी सास बनना चाहती हो? हम भी बन के दिखाएंगे एक बुरी बहू। और जो हम करेंगे ना, मैंने कभी सोचा भी नहीं होगा। हम रेडी है, तुम अपना काम मुस्तैदी से करना, ओके? हाँ हाँ। अरे अरे हाय मेरी कमर। अरे तुम ये सब कुछ क्यों कर रही हो मम्मा? हमारे इतने बुरे दिन भी नहीं आए कि तुम्हें ये सब कुछ करना पड़े। मम्मा, तुम मुझे क्यों सजा दे रही हो? अपनी मदद करने दो ना मुझे। देखो ना तुम्हें कितनी तकलीफ हो रही है। अरे मैं तुम्हारी मदद करती हूँ ना। अरे काम क्या, कैसी बातें कर? अरे अभी अभी तो ऑपरेशन हुआ है, दवाई खा के खड़ी भी नहीं हो पा रही हो, तभी तो सर पकड़ के बैठी। हम सब समझते हैं, डोंट वरी। मॉम, कोई और भी तो कर सकता है। 3 बेटियां और एक बहू के होते हुए आप क्यों पोछा लगा रही हैं?
प्रिंसू बेटा कैसी बातें कर, अब घर में कोनो सर्वेंट तो रहा नहीं, तो किसी ना किसी कोई काम तो करना ही पड़ेगा ना। हा? सो हम कर रहे हैं। ये ऊपर वाला रब भी हमसे अब फ्लोर रब करवा रहा है। आशा नीलम दीदी भी आपकी मदद कर सकती है ना? अरे प्रिंसू, नीलम ऑफिस गई है और आशा वो क्या कहते हैं IAS का फॉर्म भरने गई है, और हमारी लवली डॉटर काम्या के हेल्थ के साथ हम कोनो रिस्क नहीं ले सकते। हाँ, अब बचा कौन? तुम्हारी बीबी है कि नहीं? अब नहीं नवेली दुल्हन से ये घर का काम करवाना, झाड़ू पोछा कराना अच्छा थोड़ा ही लगता है। ओके हाँ। अब आप रहने दीजिए, हम कर देते। आप इधर आइए, हम करते हैं। अरे गीतांजलि भाभी, मेरा भाई प्रिंसू काम कर रहा है, अब काम के मौके पर उसे अकेला छोड़ दोगी? दीदी बेचारा कितना काम कर रहा है और आप बस देखे जा रही हो। हम आप और आपकी मम्मा की नस नस से वाकिफ है काम्या भाभी, पर इस बार हम आपका नाटक कामयाब नहीं होने देंगे। प्रिंस, आप रहने दीजिए। औरतों का काम औरतों पर ही अच्छा लगता है। आप ये सब रहने दीजिए, घर के काम हम कर लेंगे। नहीं गीतांजलि, आप रहने दीजिए, हम ये सब करने के लिए आपको यहाँ नहीं लेके आए। वैसे भी आपका हाथ जला हुआ है, आपको तकलीफ होगी। आप रहने दीजिए, हम कर लेंगे। काम करने से हमें डर नहीं लगता है। हाँ, आजकल प्यार करने से डर लगता है। ये घर हमारा है और अपने घर के काम करने से कोई छोटा नहीं हो जाता। हमें तो खुशी होगी ये सब करके। अफसोस तो हमें इस बात का है कि आप घर के काम तो कर लेते हैं, लेकिन आपकी माँ ने आपको घर के बाहर जाकर काम करना और पैसे कमाना नहीं सिखाया। एकदम गर्मा गर्म तवे पे छन्न से छींटा मारी हो, छनछना रह जाएगी मालिनी यादव। ये गीता, एकदम में सही निशाने पे तीर लगाई हो, शिकारी को ही शिकार बना ली। हमने कोई गलत बात तो नहीं बोली ना मामी? अरे मालिनी देवी ने प्रिंस को अच्छे संस्कार दिए होते तो वो इस तरह लड़कियों के दिलों के साथ नहीं खेलते। उन्हें दूसरों के दुख का एहसास होता, दूसरों का मजाक उड़ाकर वो मजा नहीं लेते। हाथ और जेब में फूटी कौड़ी नहीं है, और चलिए हमको माइनर सिखाने कि हमने हमारे प्रिंसू को माइनर नहीं सिखाया, उसको असली माइंड नहीं बनाया, तो वो क्या करेगी? सुपर माइंड बनाएगी का? वैसे भी मम्मा, शादी के बाद ऐसे ही होता है, बेटे पर बहू की ज्यादा कमांड होती है, माँ की डोर तो धीरे धीरे कट जाती है। अपने मुंह के गटर से बेमतलब का बात ना निकालो, समझी का? नहीं तो देंगे रख के। अरे हमारे प्रिंसू को राहुल की तरह मत समझो, वो प्रिंस है प्रिंस, मालिनी यादव का प्रिंस। हाँ, अरे धरती का आकाश से भी कोनो प्रिंसेस आ जाए ना, तो भी वो अपनी माँ की इंपॉर्टेंस कभी कम नहीं होने देगा। माँ, वैसे ना पहली बार मैं तुम्हें इतना परेशान और चिढ़ा हुआ देख रही हूँ। टक्कर की बहू जो मिली है तुम्हें। ज्यादा खिखियाओ नहीं, समझी का? अरे बेदखल राजकुमारी को कोनो अंदाजा नहीं है,
मालिनी यादव के पावर का। हाँ, अब देखना ये मालिनी यादव मालकिन बन के कैसे उसकी खोपड़िया पर बैठकर घर का एक एक कोने में नाक रगड़ पाएगी। अगर पोछा से सही साफ नहीं हुआ ना तो जीभ से चट पाएगी और उसको उसकी औकात जरूर दिखाएगी। गीता, बेटा पहले ये हाथ जल गए और अब ये हाथ में छाला। कितना दर्द हो रहा होगा तुमसे। आप रोना बंद कीजिए। अगर आप ऐसे रोएंगी ना तो हमारी सारी ताकत खत्म हो जाएगी। फिर कैसे लड़ेंगे हम अपना धर्म युद्ध? अगर आप भी ऐसे हिम्मत हार कर बैठ जाएंगी तो हमें ताकत कौन देगा? क्या हुआ गीतू? ये तुम्हारे हाथ में छाले कैसे पड़ गए? हमें बताओ क्या हुआ? देखो ना राहुल बेटा, मालिनी यादव ने गीतू से पूरे घर का साफ सफाई करवाया, पोछा लगवाया। तुम ही बताओ बेटा, अगर आज तुम्हारे माँ बाप यहाँ होते तो इसके साथ ऐसा करते का या कामिया से करवाते का? बोलो बेटा। मामी जी, अगर ऐसी बात है तो हम अभी जाके मम्मी जी और काम्या से बात करते हैं, और अगर उन्होंने ऐसा किया है तो हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं। अरे राहुल, तुम कब आए? ये लो भौरिया, ये ब्रांड न्यू क्रीम है। हाँ, हमको पता चला है कि बहुत इफेक्टिव है। अभी अभी मंगाए हैं बड़े दामाद जी से मार्केट से। ये लो, ओके। आपने कहा था ना इतना काम नहीं करने के लिए, तो काहे किया है कि नहीं? हाँ भाभी, मैंने तो आपसे कहा था कि मैं आपकी मदद कर देती हूँ, पर आप ही ने मना कर दिया। कहा कि मैं घर का सारा काम खुद कर लूंगी। अब देख लिया ना अकेले काम करने का नतीजा। मेरी तो समझ में नहीं आता ये सब करके आप किसको क्या दिखाना चाहती हैं, क्या जताना चाहती हैं ये सब करके। और ये लीजिए, सासू माँ ने आपके लिए और प्रिंसू के लिए पिक्चर का टिकट लाने के लिए कही थी। हाँ, अरे एंजॉय कीजिए धकाधक। लीजिए लीजिए। अगर आज राहुल भैया हमारी बात का यकीन कर लेते ना तो बस हमारी कहानी एक नया मोड़ ले लेती, पर नहीं, इस मालिनी यादव ने एक बार फिर सब कुछ खराब कर दिया। बेटा ये मालिनी यादव ना दांव पेच में बहुत माहिर है और ये कौनो कहानी को कैसे भी कहीं से भी घुमा सकती है, और जबकि हम लोगों के पास टाइम बहुत कम है। 2 दिन बाद का तारीख है और वही दिन कोर्ट में केस का सुनवाई है। ये तो बहुत सुनहरा मौका है अपने परिवार को छुड़ाने का। मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। हाँ गीता, सुन रही हो? हम कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देंगे मामी। 2 दिन है ना हमारे पास। अब देखिए, हमारा पहला पड़ाव हमारे धर्म युद्ध का। हम 2 दिन के अंदर अंदर अपने परिवार वालों को जेल से निकलवा कर रहेंगे, ये हमारा वादा है। मालिनी यादव को गीता भगत की पहली बात और हमारे परिवार की आजादी।